नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 19 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का पेपर था और आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए, जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं भाई मिला लीजिएगा। जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि रोज क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और हाँ, जिनका पेपर अभी बाकी है मैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा चुका हूँ ऑलरेडी करंट अफेयर्स के, और डेली करा भी रहा हूँ। आज मैंने एक 251 करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख लेना, ठीक है। पूरे 251 ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स है, उसमें सभी लोग देख ही लेना जिनका पेपर अभी बाकी है ग्रुप डी का। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका पेपर, जिनका पेपर अभी बाकी है, कि कब है और किस शिफ्ट में है। देखो, एक क्वेश्चन था, मेंडल के टी गुने टी है ना, ये संकरण की पहली पीढ़ी में पौधे किस प्रकार के थे। तो भाई ये जो संकरण था ना, ये मेंडल ने जो प्रयोग किया था साथियों मटर के पौधे पर, तो ये वाला जो संस्करण था टी गुने देखिए कैपिटल टी गुने दोनों स्मॉल टी। तो पहली पीढ़ी में जब भी पूछे ना, तो याद रखना पहली पीढ़ी में जो है ना सभी पौधे लंबे थे, यानी सभी संकरण लंबे थे। ये वाला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, घरेलू वायरिंग में लाइव तार का रंग कोड क्या होता है। भाई जो हम घरेलू वायरिंग कराते हैं घर में अपना बेसिकली, ठीक है, उसमें जो लाइव वायर होता है ना, लाइव तार जो होता है, जो फेज वाला वायर होता है, उसका रंग पूछा था। उस तार का रंग क्या होता है। देखो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता लाल रंग का होता है, ठीक है। रेड कलर इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। सोडियम का आपको सिंबल बताना था कि सोडियम का जो है ना रासायनिक प्रतीक क्या होता है। देखो, सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Na इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं। तो साथियों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है ना, उसको देखिएगा, उसको क्या कहते हैं, तो द्वारक कहते हैं, या फिर अपर्चर, इसको माफ करना यार, अपर्चर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। हिंदी में इसको द्वारक कहा जाता है। तो द्वारक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, परागकणों के नर युग्मक को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचाने में या पहुंचने में कौन सहायता करता है। तो भाई परागकणों के नर युग्मक को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचने में कौन कार्य करता है। तो वर्तिका या वर्तिकाग्र आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा स्टाइल, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल था इस प्रकार से कि 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना साथियों, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, तो 210 जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। मैं अभी बिल्कुल फास्ट करा रहा हूँ ताकि आपका क्विक रिविजन हो जाए, फटाफट से आप सारे क्वेश्चंस देख लो, बाकी आप एक्सपेक्टेड क्लासेस में ज़्यादा समय लगा सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन था, पाचन क्रिया में जीभ का क्या कार्य होता है। भाई पाचन क्रिया में जीभ का कार्य आपसे पूछा था। तो देखो, एक ऑप्शन था, भोजन को लार के साथ मिलाना और उसे निगलने में सहायता करना। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि पाचन क्रिया में जो जीभ होता है उसका कार्य यही होता है कि भोजन को लार के साथ मिलाना और निगलने में सहायता करना। एक क्वेश्चन था, एल्युमिनियम पर एनोडाइजिंग, ठीक है, एनोडाइजिंग क्यों की जाती है। देखिए, एल्युमिनियम पर एनोडाइजिंग क्यों करते हैं, ताकि धातु की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी, कठोर और टिकाऊ परत बन सके। तो ऐसा आपको ऑप्शन में भी दिया होगा, वही आपको चुनना था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था, और वैसे भी एक क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, पहले भी पूछ चुका था। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किन दो तत्वों के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। दो तत्वों करके ऑप्शन आपको दिए हुए थे जोड़े में। एक ऑप्शन था बोरोन और कार्बन, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बोरोन और कार्बन जो है ना, इसमें नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बिल्कुल समान होती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक आपको कीट दिया हुआ था। तो आप सभी को पता है कि कीट अजैविक नहीं जैविक कारक है ना भाई, कीट तो जैविक कारक होते हैं। तो यही आपको चुनना था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता कि फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है पूछा था। 4 ऑप्शन में कीट दिया हुआ था, यही आपको चुनना था, यही करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था, एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल और
देखिए एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के संबंध में कौन से कथन सही है? इसका तो सारे ऑप्शन नहीं मिल पाए, जैसे कि ऑप्शन एक था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। बेसिकली सिंपल ही था। आप लोगों को मुझे सारे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे। ऑप्शन अगर मिलते तो मैं आपको बता देता कि इसका आंसर क्या हो जाता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण है? तो भाई देखते हो ना, सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन था रॉकेट परीक्षण के दौरान उसकी गति के विरुद्ध कौन सा बल कार्य करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो रॉकेट परीक्षण के दौरान उसकी गति के विरुद्ध कौन सा बल कार्य करता है? तो देखिएगा वायु प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन में जो भी आपको दिया हुआ था, या तो वायु प्रतिरोध दिया होगा या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर दोनों ही दिया होगा। याद रखना, रॉकेट परीक्षण के दौरान उसकी गति के विरुद्ध जो कार्य करने वाला बल होता है वो वायु प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार के जनन को प्रभावित करता है? तो देखिए गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है ना, यह परिपक्व अंडाणु के निर्माण को रोकते हैं साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर होता परिपक्व अंडाणु के निर्माण को रोकना। आगे क्वेश्चन था साबुन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक ऑप्शन ये था कि यह कठोर जल में भी अच्छी तरह कार्य करता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि साबुन जो है साथियों कठोर जल में कार्य नहीं करता अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था वॉशिंग सोडा में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है? देखो ये सिंपल ही कर सकते थे। वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, इसमें देखो आपका सोडियम मतलब सोडियम होता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये तो नहीं होता है ना, तो यही आपको चुनना था, करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था पर्णहरित का संबंध क्लोरोप्लास्ट से है, तो स्टार्च का संबंध किससे होगा? ठीक है, किससे होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो भाई पर्णहरित का संबंध क्लोरोप्लास्ट से है, तो स्टार्च का संबंध जो है ना ये अमाइलो, याद रखना अमाइलोप्लास्ट एक ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, अमाइलोप्लास्ट से होगा। एक क्वेश्चन था लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? कितने बार मैंने पढ़ा है। लाइसोसोम का कार्य होता है कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था, और यही आपको चुनना था। याद रखना लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, पाचन थैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था एक तत्व किससे बना होता है? तो एक तत्व की अगर बात करें तो यह समान परमाणुओं से बना होता है, तो समान परमाणु एक ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपको चुनना था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था कौन सी कोशिका संवेदन ग्रहण करने और उत्तेजना का संचार करने का कार्य करती है? तो भाई कौन सी कोशिका है जो संवेदन ग्रहण करने और उत्तेजना का संचार करने का कार्य करती है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है ना ये साथियों संवेदन ग्रहण करने और उत्तेजना का संचार करने का कार्य करती है। क्वेश्चन था एक निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तीय गति का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन दिया हुआ था पृथ्वी के चारों ओर किसी उपग्रह की गति, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि वृत्तीय गति का उदाहरण पूछा था, और ये जो है वृत्तीय गति का ही उदाहरण है कि पृथ्वी के चारों ओर किसी उपग्रह की गति। करंट अफेयर्स में बात करें, क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो हुआ था ये साथियों 7वां संस्करण था, तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका 7वां संस्करण हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था नवंबर 2025 में किस राज्य में उपचुनाव हुए थे? अगर उपचुनाव पूछा था तो आपका झारखंड हो जाता, और उपचुनाव ना पूछ के अगर चुनाव पूछा था तो वो बिहार हो जाता। ठीक है, आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 है ना, 2024 का उद्घाटन जो है ना कहाँ हुआ था? 2 क्वेश्चन थे, मैं आपका 25 का था ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन ऐसा था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि 7वां संस्करण था, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 मई 2025 को वर्चुअल माध्यम से बिहार के पटना में किया था। तो पटना आपका करेक्ट आंसर हो जाता, और यह आयोजन बिहार के कई शहरों में पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय में 4 से 15 मई तक आयोजित हुआ था, जिसमें 5000 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया था भाई। ठीक है, क्वेश्चन था स्वीडन के। देखिए स्वीडन के आर्मंड डुप्लांटिस ने पॉल वॉल्टर का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार किस वर्ष तोड़ा है? यह क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर 2010 हो जाता। स्वीडन के आर्मंड डुप्लांटिस ने पॉल वॉल्टर में जो विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार किस वर्ष तोड़ा है?
देखिए 2025 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस कराई हैं, जितनी कराई हैं उतना आपको पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं कराया होगा आपके ग्रुप डी के लिए। वो सारे क्लासेस देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और आज भी मैंने एक 251 करंट अफेयर्स का क्लास अपलोड किए हैं, जाकर देख लो भाई, नहीं देखा है तो। चलिए, क्वेश्चन था 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड कहाँ आयोजित किए गए। तो 2025 में जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है ना, ये साथियों मैड्रिड में आयोजित किए गए थे, स्पेन के मैड्रिड में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता स्पेन मैड्रिड। और कब आयोजित किया गया था, तो याद रखना 21 अप्रैल 2025 को। साथियों देख रहे हो ना, पहले से लेवल बढ़ रहा है, पहले से क्वेश्चंस का लेवल अब बढ़ रहा है, चाहे करंट अफेयर्स हो या साइंस हो या मैथ ही क्यों ना हो। तो अब जो है आपको अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और जितनी क्लासेस मैंने करवाई हैं वो आपको सारी क्लासेस देखकर जाना है, ध्यान रहे। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो रेट दर कितना था। तो अप्रैल 2025 में पूछा था ना, तो 6% यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए दिसंबर 2025 की अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत का या आरबीआई का रेपो रेट दर ये 5.25% है। लेकिन अप्रैल का पूछा था तो 6% करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन था लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी हिस्टोरी ऑफ द कोला एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की है। तो देखिएगा लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी ए हिस्ट्री ऑफ द कोला एम्पायर नामक पुस्तक की जो रचना है ये अनिरुद्ध कनिसेट्टी जी ने किया है। तो अनिरुद्ध कनिसेट्टी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, जो एक इतिहासकार है और उन्होंने चोल साम्राज्य के इतिहास पर यह शोधपूर्ण और विस्तृत पुस्तक लिखी है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था साथियों, उड़ीसा के किस सुरक्षित क्षेत्र को अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यार क्वेश्चन का सब अभी तक जो है ना 7-8 बार रिपीट हो चुका है ना। ध्यान से देखिएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। उड़ीसा के किस सुरक्षित क्षेत्र को अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। एक क्वेश्चन था नवीकरणीय, देखिए क्वेश्चन था नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित योजना, फिर हरित पेट्रोलियम या फिर कुछ था, है ना, के अंतर्गत कौन सा मिशन शुरू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। देखिए साथियों अब जो है ना लेवल आपका बढ़ा है, पेपर का लेवल जो है ना ये कहीं ना कहीं बढ़ा है। ये बिल्कुल मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, डेली आपको क्वेश्चंस देख रहा हूँ, तो मुझे भी ये पता चल रहा है कि लेवल जो है ना वो अप हुआ है अब आपका। ठीक है, और ये लेवल जो है ना आपका 17 तारीख से ही अप हुआ है। 17 को जो पेपर हुआ था, 17 तारीख के थर्ड शिफ्ट से ही जो है ना ये अप हुआ है। और मुझे लगता है कि 17 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट था ये सबसे हार्ड शिफ्ट अब तक का है। और इसके अलावा जो अभी आपका पेपर हो रहा है ना, ये भी अब उसी हार्ड शिफ्टों में देखने को मिल रहा है। लेकिन 17 तारीख का थर्ड शिफ्ट बच्चों ने बताया एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं, कोई भी नहीं, सबसे हार्ड और सबसे कम अटेम्प्ट जो है ना इसी में देखने को मिला है। तो फिर अच्छे से जो है ना आप लोग भी अब तैयार हो जाइए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ रहा है। तो आपको जो है ना सारी क्लासेस करनी है। मैंने जितनी भी करंट अफेयर्स की क्लासेस कराई हैं और जो मैं आगे आपको कराऊंगा। ठीक है, तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और हाँ, जो मैंने 251 करंट अफेयर्स आज मैंने आपको कराए हैं, जाकर अभी देख लेना। रात में भी एक स्पेशल एक्सपेक्टेड क्लास का सेट आएगा, उसको भी आपको देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।